तो हम लोग जो है घटना चक्र, मॉडर्न हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति आज देखेंगे। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक एवं उनके लेखक मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र का देख रहे थे। दोस्तों अभी जो है मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र अपने समापन की तरफ है। बस 3-4 क्लास में यह मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है जो इंडियन ज्योग्राफी या घटना चक्र का जो 2025 की बुक है उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस इन वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम का लिंक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उस टेलीग्राम में बहुत से बुक का पीडीएफ शेयर किया जाता है जिसको आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है कला एवं संस्कृति देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये युग्म है, इन पर विचार करना और सुमेलित करना है कौन सा सही सुमेलित है। तो गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल आर्ट है केरल का, जो कि गलत है। तो जो गतका है यह पंजाब का सामरिक कौशल आर्ट है, तो यह केरल का नहीं है। गतका जो है यह पंजाब का सामरिक कौशल आर्ट है। जबकि मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है बिहार का, तो हाँ ये सही है। जो मधुबनी है एक पारंपरिक चित्रकला बिहार का है, तो कथन 2 सही है। सिंधे खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव है जम्मू कश्मीर का, तो जो सिंधे खब्बास एवं सिंधु दर्शन उत्सव है, हाँ यह जम्मू कश्मीर का है, तो ये सही है। जबकि जो है कथन नंबर 1 गलत है, क्योंकि गतका एक पारंपरिक सामरिक आर्ट है पंजाब का। तो 2 और 3 सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2 और 3। तो जो गतका है गतका पंजाब का एक सामरिक कौशल आर्ट है, जिसमें इस गतका में जो है तलवार, लाठी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो जो गतका है यह पंजाब का एक सामरिक कौशल आर्ट है, इसमें तलवार, लाठी आदि का प्रयोग किया जाता है। गतका शब्द के जन्मजात जो गतका शब्द है इसके जन्मदाता सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी को माना जाता है। मधुबनी जो मधुबनी चित्रकारी है यह मिथिला चित्रकारी भारतीय चित्रकला का एक पारंपरिक रूप है। मिथिला क्षेत्र भारत के बिहार राज्य और नेपाल में स्थित है। सिंधे खब्बास जो सिंधे खब्बास है यह सिंधु दर्शन उत्सव प्रतिवर्ष लेह लद्दाख में मनाया जाता है। प्रश्न काल के समय में जो लद्दाख है यह जम्मू कश्मीर राज्य का भाग था, इसलिए जो है यह अगर वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो सिंधे खब्बास है यह लद्दाख राज्य का लद्दाख का दर्शन उत्सव है। तो यह सिंधे खब्बास लद्दाख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है यह मिथिला बिहार से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है चित्रकारी दिया गया तथा सूची 2 में राज्य, तो कौन सा चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है उसको हमें देखना है। तो जो मधुबनी है, जो मधुबनी चित्रकारी है यह बिहार से संबंधित है, तो ए का 4 होगा। लेपाक्षी जो लेपाक्षी चित्रकारी है यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो बी का 3 होगा। तो लेपाक्षी चित्रकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बी का 3 होगा। पट्टचित्र जो पट्टचित्र चित्रकारी है यह ओडिशा से संबंधित है, तो सी का 1 होगा। पट्टचित्र चित्रकारी ओडिशा से संबंधित है। वारली जो वारली चित्रकारी है यह जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, तो डी का 2 होगा। तो 4 3 1 2, तो देखते हैं 4 3 1 2 किसमें है। तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 इसका ऑप्शन डी सही है। तो जो मधुबनी है, मधुबनी बिहार राज्य की चित्रकारी है। लेपाक्षी लेपाक्षी आंध्र प्रदेश की चित्रकारी है। पट्टचित्र पट्टचित्र ओडिशा राज्य की चित्रकारी है। वारली वारली जो महाराष्ट्र की चित्रकारी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो यह जो है पूछ रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को बहुत प्रिय रही। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कथन है जो इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो जो कथन 1 है, एक पाव मोड़ा जाता है, तो जो त्रिभंग में एक पाव मोड़ा जाता है, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की
जाती है। तो हाँ, यही कथन इसका सर्वोत्तम है। इसमें जो है एक पाँव मोड़ा जाता है और जैसे ऐसे कोई आदमी है तो इस मतलब कि एक पाँव इसको मोड़ करके खड़ा होता है तथा जो देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कट एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है, तो इसका कथन ये सही है। तो नृत्य एवं नाट्य कला की त्रिभंग मुद्रा में एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कट एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। गर्दन, कमर एवं घुटने को अंग्रेजी एस अक्षर के रूप में सामंजित किया जाता है। ओडिसी नृत्य के नर्तक अक्सर इस भंगिमा का अनुसरण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें अभिकथन ए तथा दूसरे कारण आर है चिन्हित किया गया, तो इसको देखना है। तो अभिकथन ए बोल रहा है कि शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी, तथा कारण आर, सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो इसमें हमें देखना कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है कथन ए, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी, तो हाँ, ये कथन सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी तथा जो है सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था, तो हाँ, इसका उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था, तो कारण बी भी सही है। तो कथन ए और कारण बी दोनों सही है और ए बी की व्याख्या करता है। तो इसका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो सांस्कृतिक स्रोत संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी एक अग्रणी संस्थान है जो शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय तथा कपिला वात्स्यायन द्वारा की गई थी। यह केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्यरत है। इस केंद्र का मुख्य सैद्धांतिक उद्देश्य बच्चों को सात्विक शिक्षा प्रदान कर उनका संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं आध्यात्मिक विकास करना है। अतः स्पष्ट है कथन और कारण दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? तो दोस्तों एक ट्रिक है, कुंभ मेले का जहां जहां आयोजन होता है तो वह जो पहुना, तो जो है प्रयागराज, हरिद्वार एवं नासिक, यहाँ जो है कुंभ मेले का आयोजन होता है। पहुना मतलब कि जो कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है तो वह जो होता है एक पहुना, अगर ठीक है, तो इससे अगर आप देखेंगे तो पहला प्रयागराज में होता है कुंभ मेले का आयोजन, फिर जो है हरिद्वार में होता है, फिर जो है नासिक में होता है, जबकि वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता, जबकि अन्य स्थानों पर नासिक जो है यह गोदावरी नदी के तट पर है, यहाँ लगता है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर लगता है कुंभ मेले का आयोजन, तथा जो प्रयागराज संगम जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी है वहां पर लगता है, तथा उज्जैन में जो है क्षिप्रा नदी पर लगता है, तो वहां ये ठीक है। पहुना मतलब कि ऊना से जो है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक 4 जगह जो है कुंभ मेले लगते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो पूछ रहा है कि जो महाकुंभ है यह कितने वर्षों के अंतराल में होता है, तो यह 12 वर्षों के अंतराल में होता है, इसका ऑप्शन ये सही है। तो हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक में अलग समय पर प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होने वाला मेला कुंभ मेला कहलाता है। इसे ही पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। इन सभी स्थानों पर प्रत्येक वर्ष मेला आयोजित होता है, किंतु प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित होने वाले मेले को कुंभ या पूर्ण कुंभ मेला कहते हैं। प्रत्येक पूर्ण कुंभ या कुंभ मेले के 6वें वर्ष आयोजित कुंभ मेले को अर्ध कुंभ मेला कहते हैं। 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद 144वें वर्ष में आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। तो मतलब 12 कुंभ के बाद मतलब एक कुंभ में जो है 12 वर्ष लगते हैं, तो 12 कुंभ के बाद मतलब 12 गुणे 12 मतलब 144 वर्ष। तो 144वें वर्ष आयोजित होने वाले मेला को जो महाकुंभ कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में वर्ष 2019 में लगने वाले अर्धकुंभ का नाम बदल करके कुंभ कर दिया। इसी तरह प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ का नाम जो है महाकुंभ कर दिया गया। अभी जो है महाकुंभ जो है इस साल लगा था 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? तो जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक
मतलब पहुना, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में जो है हर 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ जो त्योहार है एवं राज्य है, तो कौन सा जोड़ा किससे है? तो जो बिहू है, बिहू जो है असम राज्य का त्योहार है, तो ए का 1 होगा। जो ओणम है, ओणम जो है केरल राज्य का त्योहार है, तो बी का 2 होगा। पोंगल, पोंगल जो है यह तमिलनाडु राज्य का त्योहार है, तो सी का 3 होगा। एवं जो है बैसाखी, बैसाखी पंजाब राज्य का त्योहार है, तो डी का 4 होगा। तो 1 2 3 4 यह आर्डरली क्रम में ही होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो बिहू असम का त्योहार है जो एक वर्ष में 3 बार फसल बुआई के समय रोंगाली या बोहाग बिहू, कटाई के समय भोगाली या माघ बिहू तथा शरद ऋतु में काती या कोंगाली बिहू मनाया जाता है। तो जो बिहू है यह असम राज्य का त्योहार है। यह एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, एक फसल बुआई के समय तथा दूसरा फसल कटाई के समय, एवं तीसरा जो है शरद ऋतु में काती या कोंगाली बिहू मनाया जाता है। ओणम का त्योहार फसल कटाई के मौसम में केरल में मनाया जाता है। पोंगल, जो पोंगल है यह तमिलनाडु में जनवरी माह में फसल की कटाई के समय मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, जबकि बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? तो जो ओणम है, ओणम केरल का त्योहार है जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है, इसका ऑप्शन सी सही है। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, यह एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबद्ध है। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम जो है महाबली से संबंध है, इसका ऑप्शन डी सही है। तो ओणम केरल राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिंगम अगस्त सितंबर में पड़ता है। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली, जिसकी कथा विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है, यह गृह वापसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो जो अतापू है यह ओणम से संबंधित है। अतापू ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई गई रंगोली को कहते हैं। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। तो जो तमाशा संगीत नाटक है, जो तमाशा संगीत नाटक है, यह प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, यह संबंधित है, यह जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है तमाशा, इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो तमाशा है, तमाशा महाराष्ट्र में संगीत नाटक का सुप्रसिद्ध स्वरूप है। इसे स्थानीय और घुमंतू रंगमंच समूहों द्वारा व्यापक रूप से नृत्य एवं गायन का प्रदर्शन किया जाता है। किस नृत्य का? तमाशा, जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो चित्राचार्य उपेंद्र, जो चित्राचार्य उपेंद्र हैं, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो इसका जो बांस कला से है। तो चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध बांस कला से है। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में वैशाली की लिच्छवी, बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान एवं इंद्रगुप्त शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। तो पूछ रहा है कि उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है, तो वह जो जगन्नाथ है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ के देवस्थान भगवान शिव से संबंधित है, जबकि जगन्नाथ धाम के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण से संबंधित है। तो अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ ये जो भगवान शिव से संबंधित है, जबकि जगन्नाथ भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ है? तो जो आदि शंकराचार्य हैं इनके द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ है? तो इनके द्वारा स्थापित 4 मठ जो है आदि शंकराचार्य 8वीं सदी द्वारा उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ या जोशी मठ, तो जोशी मठ जो है यह उत्तराखंड में है। द्वारका पूर्व में जो पुरी है, ओडिशा में गोवर्धन मठ है, जबकि पश्चिम में द्वारका गुजरात में है तथा दक्षिण में जो है श्रृंगेरी अर्थात श्रृंगेरी शारदा पीठम कर्नाटक है। तो यह 4 मठ है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। तो जो द्वारका है दोस्तों, जो ज्योतिर्मठ है, उत्तर में ज्योतिर्मठ है, पूर्व में ओडिशा है, तो पूर्व में जो है वह जो पुरी है अर्थात यह ओडिशा में है, तथा जो है पश्चिम में द्वारका है अर्थात द्वारका गुजरात में है, एवं दक्षिण में श्रृंगेरी है जो कि कर्नाटक में, जो श्रृंगेरी है यह कर्नाटक में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो आदि शंकराचार्य 8वीं सदी द्वारा उत्तर में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ या जोशी मठ, जबकि पूर्व में पुरी ओडिशा में गोवर्धन मठ
पश्चिम में द्वारिका अर्थात गुजरात में द्वारिका शारदा पीठ तथा दक्षिण में श्रृंगेरी में अर्थात श्रृंगेरी शारदा पीठम कर्नाटक नाम 4 मठ हैं। भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यह अवस्थित है। तो भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यह कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश के कुरनूल के निकट अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, यह आंध्र प्रदेश के में कुरनूल के निकट स्थित है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो श्रीशैलम नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में नंदयाल जिले, पूर्व में कुरनूल जिला के नल्लामाला वनों के मध्य कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? तो जो बौद्ध स्थल ताबो मठ है यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल ताबो मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में अवस्थित है। इस मठ की स्थापना 996 ईस्वी में रिंचन जांगपो द्वारा की गई थी। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो जो लोसांग उत्सव है यह कहाँ मनाया जाता है? तो जो लोसांग उत्सव है यह कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव भोटिया या लेप्चा समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाता है। तो जो लोसांग उत्सव है यह भोटिया या लेप्चा समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। तो यह जो है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह जो है सिक्किम में मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा? भोटिया द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी होगा, सिक्किम। तो लोसांग या लोसुंग उत्सव भोटिया या लेप्चा समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। यह तिब्बती नव वर्ष के प्रारंभ का द्योतक है। लेप्चा इसे नामसोंग के नाम से जानते हैं। तो वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो मेघालय में मनाया जाता है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो वांगला उत्सव है, वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। यह मेघालय के गारो जनजाति में बहुत प्रसिद्ध है। यह उर्वरता के देवता सालजोंग सूर्य को समर्पित एक फसलोत्सव है। यह उत्सव शीत ऋतु के प्रारंभ को दर्शाता है। चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है। तो जो चपचार कूट त्योहार है यह मिजोरम में मनाया जाता है, इसका ऑप्शन सी सही है। चपचार कूट त्योहार मार्च माह में मिजोरम में मनाया जाता है। यह मिजोरम का बसंतोत्सव है। इज्जिमा जो इज्जितमा त्योहार है, इज्जमा त्योहार मेला मनाया जाता है। तो इज्जमा जो मेला त्योहार है यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह जो भोपाल में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो तबलीगी इज्जमा एक मुस्लिम त्योहार है जो भोपाल में मनाया जाता है। आध्यात्मिक संदेश देने वाली यह सभा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक मानी जाती है। तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो नवरात्रि को है यह क्वेश्चन गलत है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तेलंगाना 4 राज्यों में मनाया जाता है। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तेलंगाना इन चारों राज्य में जो है नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इन चारों राज्यों में मनाया जाता है। तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तेलंगाना चारों राज्यों में मनाया जाता है। तमिलनाडु में नवरात्रि के प्रथम 3 दिन देवी लक्ष्मी, अगले 3 दिन देवी सरस्वती एवं अंतिम 3 दिन देवी शक्ति दुर्गा की पूजा की जाती है। केरल, तेलंगाना एवं कर्नाटक में नवरात्रि को 9वें दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। ज्ञातव्य कि लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए दिया है। तो महाभारत के नायक अर्जुन को पितामह कौन थे? तो महाभारत के अर्जुन नायक के पितामह कौन थे? तो जो महाभारत के नायक जो अर्जुन है उनके पितामह का नाम क्या है? तो उनके पितामह का नाम जो है विचित्र वीर्य है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो अर्जुन के पितामह विचित्र वीर्य थे, जिनके 2 पुत्र थे, पांडु एवं धृतराष्ट्र। जो अर्जुन है यह पांडु के पुत्र थे। तो जो अर्जुन के पितामह है इनका नाम विचित्र वीर्य था। इनके 2 पुत्र थे, पांडु एवं धृतराष्ट्र। अर्जुन पांडु के पुत्र थे। तो काबा क्या है? तो जो काबा है यह मुस्लिम पवित्र स्थल है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो काबा सऊदी अरब के मक्का के अल मस्जिद अल हरम में स्थित
घनाभ के आकार की इमारत है जो मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल है। कुरान के अनुसार काबा का निर्माण इब्राहिम एवं उनके पुत्र इस्माइल द्वारा किया गया था। विश्व के सभी मुसलमान काबा की ओर उन्मुख होकर नमाज पढ़ते हैं। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो जो यहूदियों का पूजा स्थल है उसे सिनेगॉग कहा जाता है। तो यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो यह जो फ्रांस में हुई। तो जो संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालयी पीठ की स्थापना सर्वप्रथम फ्रांस में हुई। तो संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालयी पीठ की स्थापना सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस में कॉलेज डी फ्रांस में हुई। तो यहाँ जो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो सूची एक में प्रसिद्ध मंदिर तथा सूची दो में राज्य। तो कौन सा मंदिर किस राज्य में है? तो जो विद्याशंकर मंदिर है, जो विद्याशंकर मंदिर है यह कर्नाटक राज्य में है। तो ए का 2 होगा। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक राज्य में। राजरानी मंदिर, राजरानी मंदिर जो ओडिशा राज्य में है, तो बी का 4 होगा। कंदरिया महादेव मंदिर, तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सी का 3 होगा। भीमेश्वर मंदिर, जो भीमेश्वर मंदिर है, भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो डी का 1 होगा। तो 2 4 3 1, तो इसमें देखते हैं 2 4 3 1, इसका ऑप्शन ए सही है। तो विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक, राजरानी मंदिर उड़ीसा, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश, भीमेश्वर स्वामी मंदिर जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चुंबकीय, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है। तो जो चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ कहाँ मिलता है? चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ जो है जावा म्यूदल हिकायत में मिलता है। तो जावा म्यूदल हिकायत में मिलता है। इसका ऑप्शन डी सही है। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ नसीरुद्दीन मोहम्मद औफी की कृति जवामुयुदुल हिकायात में मिलता है। तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है जावा, जो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, यह जो है कांची में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो चित्रगुप्त कायस्थों के देवता, यमराज के सहायक, देवता के दुर्लभ मंदिरों में से एक चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृत के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो जो भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृत के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करना है। तो जो है कथन एक है ताबो मठ और मंदिर संकुल अवस्थान है। तो जो ताबो मठ और मंदिर संकुल यह कहाँ है? तो यह जो स्पीति घाटी में है। तो हाँ, ये सही है। जो होलोत्सव लाखांग मंदिर नको, तो जो होलोत्सव लाखांग मंदिर नको है यह जास्कर घाटी में नहीं है। तो जो होलोत्सव लाखांग मंदिर नको है यह जास्कर घाटी में नहीं है। तो जो ताबो मठ और मंदिर संकुल स्थित क्षेत्र यह हिमाचल प्रदेश में है। तो जो ताबो मठ और मंदिर संकुल है यह जो है स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। तो यह जो है स्पीति घाटी कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में है, स्पीति घाटी में। तो कथन एक सही है। तथा जो है जास्कर घाटी लद्दाख क्षेत्र में है, जबकि होलोत्सव लाखांग मंदिर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। तो यह जो जास्कर घाटी में नहीं है, जास्कर घाटी लद्दाख में है, जबकि होलोत्सव लाखांग मंदिर नको जो है यह जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। तो यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में यह स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। तथा अलवी मंदिर संकुल यह जो लद्दाख में है। तो 3 सही है। तो 1 और 3 सही है। कथन 1 और 3 सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 3 सही है। तो जो ताबो मठ और मंदिर संकुल ताबो मठ और मंदिर संकुल है यह स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जास्कर घाटी लद्दाख क्षेत्र में है, जबकि होलोत्सव लखांग मंदिर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नको गांव में स्थित है। अलवी मंदिर संकुल लद्दाख में स्थित एक बौद्ध मठ है। तो क्वेश्चन नंबर 34, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। तो यह जो है तंजाउर है।
तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, तंजावुर। तो श्री त्यागराज का जन्म तमिलनाडु के तिरुवरुर में हुआ था। उनके सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मुख्यतः तमिलनाडु के तंजावुर जनपद में मनाया जाता है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, यह विशेषता है। तो जो सूफिया कलाम है जो कि एक प्रकार का भक्ति संगीत है, यह विशेषता है कश्मीर की। तो इसका ऑप्शन बी सही है। सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है जो कश्मीर से संबंधित है। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। तो जो मीमांसा दर्शन है उसके अनुसार मुक्ति संभव है कर्म से। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म के द्वारा मुक्ति संभव है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है। तो ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता उत्तराखंड में होती है। तो उत्तराखंड के कुमाऊं में पौराणिक गाथाएं जागर नाम से प्रचलित है, जिनका मुख्य उद्देश्य किसी रोग या भूत प्रेत से मुक्ति पाना है। तो जो उत्तराखंड के कुमाऊं में जो पौराणिक गाथाएं हैं वह जागर नाम से प्रसिद्ध है। इस जागर का मुख्य उद्देश्य जो है किसी रोग या भूत प्रेत से मुक्ति पाना है। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो जो रथ यात्रा महोत्सव है यह पुरी में होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन ओडिशा के जगन्नाथपुरी में होता है। निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो पूछ रहा है कि ऐसा किसे है जिसे मंदिरों का नगर के नाम से जाना जाता है। तो जो झारखंड के दुमका जनपद में मलूटी गांव है, यह जो मंदिरों के नगर के रूप में माना जाता है। तो यह जो मलूटी जो है झारखंड के दुमका जनपद में, तो झारखंड के दुमका जनपद में मलूटी गांव मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। निम्नांकित में किसका सुमेलित नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो मधुमिता राउत है या जो ओडिसी नृत्यांगना है, मधुमिता राउत ओडिसी नृत्यांगना है, तथा इंदिरा चक्रवर्ती या जो पोषाहार वैज्ञानिक है, तथा मीरा भाटिया जो विधिवेत्ता है, जबकि जो साध्वी साधना है, साध्वी साधना यह जो है गृहिणी चिकित्सक नहीं है। तो यही जो है डी सही सुमेलित नहीं है। तो मधुमिता राउत प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना, मीरा भाटिया विधिवेत्ता तथा डॉक्टर साध्वी साधना जैन धर्म की साध्वी हैं, जबकि इंदिरा चक्रवर्ती प्रसिद्ध पोषाहार वैज्ञानिक है जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड द पब्लिक हेल्थ के पूर्व निदेशिका एवं डीन सहित विभिन्न पदों पर रह चुकी है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में व्यक्ति तथा सूची 2 में जो कैसे जाना जाता है। तो जो भजन सोपोरी, बिरजू महाराज तथा प्रियदर्शनी गोविंद तथा टीवी गोपाल कृष्णन। तो जो भजन सोपोरी है, भजन सोपोरी को जो है संतूर के उत्कृष्ट कलाकार जो है भजन सोपोरी है। तो ए का 2 होगा। तथा बिरजू महाराज जो कथक नर्तक है। तो जो बिरजू महाराज है यह कथक नर्तक है। तो बी का 4 होगा। तथा जो है प्रियदर्शनी गोविंद जो भरतनाट्यम नर्तक हैं। तो सी का 1 होगा। टीवी गोपाल कृष्णन है यह जो मृदंगम के उत्कृष्ट कलाकार हैं। तो डी का 3 होगा। तो 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 इसका ऑप्शन सी सही है। तो पंडित भजन सोपोरी कश्मीर के सूफियाना घराना से संबंधित संतूर वादक है, तथा पंडित बिरजू महाराज इनका संबंध कालका बिंदा दिन घराना लखनऊ से है। बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ से है। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक के कलाकार हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म विभूषण के अतिरिक्त कालिदास सम्मान, नृत्य चूड़ामणि, आंध्र रत्न, नृत्य विलास, आधारशिला, शिखर सम्मान और जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रियदर्शनी गोविंद जो है भरतनाट्यम नृत्यांगना है। श्री स्वामी मल्लाई के राजरत्नम और श्रीमती कलानिधि नारायणन इनके गुरु हैं। टीवी गोपाल कृष्णन मृदंगम के महान कलाकार हैं। अलखा रखा प्रसिद्ध तबला वादक किसे संबंधित है? तो जो अल्लाह रखा खां है, अल्लाह रखा प्रसिद्ध तबला वादक जो है, यह जो प्रसिद्ध तबला वादक है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध तबला वादक थे। ये उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता थे। तो जो उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता कौन थे? तो यह जो अल्लाह रखा खां थे। तो निम्नांकित में किसका सुमेलन नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो देबू चौधरी सितार से संबंधित है, सही सुमेलित है। अमजद अली खां सरोद से संबंधित है। तथा जो है
पन्ना लाल घोष, जो पन्ना लाल घोष है यह तबला से संबंधित नहीं है। तो जो पन्ना लाल घोष है यह तबला से संबंधित नहीं है। तथा यहूदी मेनुहीन यह जो वायलिन से संबंधित है। तो इसका कथन डी भी सही है, बी भी सही है, जबकि सी जो है पन्ना लाल घोष जो है यह तबला से संबंधित नहीं है। तो जो पन्ना लाल घोष है यह तबला से संबंधित नहीं है। यह जो है पन्ना लाल घोष यह जो बांसुरी वादक है। तो पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते हैं। तो यही इसका ऑप्शन सी होगा। तो महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है। तो जो महाभारत की विषय वस्तु है उस पर विभिन्न भाषाओं के कृति, जो महाभारत की विषय वस्तु है उसमें उसको जो विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है तो उन कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में संबंधित करना है कि कौन सा लेखक जो है कौन सी कृति लिखा है। तो इसमें सुमेलित करना है। तो जो सरला दास है यह बंगाली में तो नहीं, जो पंपा है, पंपा जो है कन्नड़ में लिखे हैं। तो पंपा द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय जो महाभारत का कन्नड़, तो जो कन्नड़ भाषा में महाभारत है उसका नाम क्या है, विक्रमार्जुन विजय है। इसका नाम क्या है, विक्रमार्जुन विजय है, कन्नड़ भाषा में लिखित महाभारत। इसके लेखक जो है पंपा है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पंपा द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था। तो यह जो अमीर खुसरो था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अमीर खुसरो। तो काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो को जो है कव्वाली का जनक भी बोला जाता था। जो अमीर खुसरो है इसे कव्वाली का जनक भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है। तो शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना जो राधा गोविंद संगीत सार है इसके जो रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जो सवाई प्रताप सिंह है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सवाई प्रताप सिंह। तो शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता सवाई प्रताप सिंह हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47, सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो ध्रुपद है, ध्रुपद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कथन फर्स्ट, जो ध्रुपद है, ध्रुपद की उत्पत्ति ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। तो एक गलत है। जो ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। तो एक गलत है। सदियों पूर्व से ही ध्रुपद नामक गायन शैली भारत में प्रचलित है। यह गायन शैली पारंपरिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसमें जो ध्रुपद शैली है इसमें भक्ति और अध्यात्म के साथ साथ आलाम, जो भक्ति एवं अध्यात्म के साथ साथ ध्रुपद शैली में आलाप का विशेष स्थान होता है जो संस्कृत अक्षरों पर आधारित होता है। अपने आधुनिक स्वरूप में ध्रुपद जो है 15वीं 16वीं शताब्दी में प्रचार में रहा तथा यह वर्तमान में भी प्रचलित है। तो यह जो है 15वीं 16वीं शताब्दी में रहा प्रचार में तथा यह वर्तमान में भी प्रचलित है। तो ये गलत है। ध्रुपद जो है प्रमुखतः भक्ति एवं अध्यात्म का संगीत है। तो हाँ ये सही है, यह संस्कृत भाषा में है। ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो हाँ ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सदियों पूर्व से ही ध्रुपद नामक गायन शैली भारत में प्रचलित है। यह गायन शैली पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसमें भक्ति और अध्यात्म के साथ साथ आलाप का विशेष स्थान होता है जो संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। अपने आधुनिक स्वरूप में ध्रुपद 15वीं 16वीं शताब्दी में प्रचार में रहा तथा यह वर्तमान में भी प्रचलित है। 16वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इस विद्या को प्रोत्साहन किया। अपने ग्रंथ मान कौतूहल में इन्होंने ध्रुपद की विशेष रूप से चर्चा की। अतः ध्रुपद की उत्पत्ति एवं विकास जो है मुगल काल के पूर्व हो चुकी थी। तो उमाकांत और राधाकांत गुंडेचा बंधु क्या है। तो उमाकांत एवं रमाकांत गुंडेचा बंधु जो है ध्रुपद गायक है। तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा, जिन्हें गुंडेचा बंधु के नाम से जाना जाता है, यह जो है डागर वाणी ध्रुपद, कौन सी ध्रुपद, डागर वाणी ध्रुपद गायक है। इनका जन्म जो है उज्जैन के एक जैनी परिवार में हुआ था। किसका, उमाकांत एवं रमाकांत गुंडेचा का जन्म उज्जैन के एक जैनी परिवार में हुआ था। तो राग
पद्रुम है, इसके रचयिता कौन है? तो राग कल पद्रुम के रचयिता जो है कृष्णानंद व्यास हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो राणा हमीर के श्रृंगार हार कुंभा के संगीत राज राधा कृष्ण ने, राग रत्नाकर एवं कृष्णानंद व्यास ने राग कल पद्रुम की रचना की थी। तो वह राग जो सुप्रभात में गाया जाने वाला है, तो वह राग जो सुप्रभात अर्थात सुबह के समय गाया जाता है वह कौन सा है? तो वह जो तोड़ी है। तो जो तोड़ी राग है यह सुबह के समय गाया जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो राग तोड़ी अर्थात जो राग तोड़ी है इसे मियाँ की तोड़ी बोला जाता है। यह जो सुबह के समय गाया जाता है, जबकि राग दरबारी है यह रात्रि के समय गाया जाता है। तथा राग भोपाली है यह संध्या के समय गाया जाता है। तथा राग भीम पलासी है यह दोपहर के अंतिम काल में गाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 51, चाक्यार कुथु जो चाक्यार कुथु नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो चाक्यार कुथु नृत्य है उन पर विचार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 51, चाक्यार कुथु नृत्य के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है। तो हाँ, जो चाक्यार कुथु नृत्य है यह जो है चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है। यह परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता है, नहीं ये गलत है, यह देखा जाता है। तो जो ये हिंदुओं की आलम्बवासी समुदाय के अंतर्गत आने वाली एक उच्च जाति में देखा जाता है चाक्यार कुथु। चाक्यार कुथु नृत्य यह जो है उच्च जातियों में देखा जाता है, तो ये गलत है। मिझाऊ जो है संगीत वाद्य है, हाँ यह सही है। जो मिझाऊ है यह संगीत वाद्य है तथा इसका नाट्य रूप कूथाम्बलम इसका जो नाट्य रूप है यह कूथाम्बलम है। तो ये भी सही, तो 1 3 4 इसका सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो चाक्यार कुथु केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जो चाक्यार कुथु है यह केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य केरल की चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है, जो परंपरागत रूप से हिंदुओं के अंबालावासी समुदाय के अंतर्गत आने वाली एक उच्च जाति है। इसमें प्रदर्शन के साथ साथ मिझाबू तथा इलालम नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह नृत्य मूल रूप से हिंदू मंदिरों के उथाम्बलम में किया जाता है। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो मणिपुरी संकीर्तन है इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। तो मणिपुरी के मैदानी क्षेत्र में वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग ने इस धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा को अपनाया था। तो जो है कथन 1, यह गीत एवं नृत्य का प्रदर्शन करती है। तो हाँ, जो मणिपुरी संकीर्तन है यह गीत एवं नृत्य का प्रदर्शन करती है, कथन 1 सही है। तथा केवल करताल सिंबल में वह एकमात्र वाद्य यंत्र जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है, तो यह गलत है, कथन 2 गलत है। कथन 3, यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो जो मणिपुरी संकीर्तन है यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो हाँ, कथन 3 सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 3 सही है। तो मणिपुरी के मैदानी क्षेत्र में वैष्णव धर्म को मानने वाले लोगों ने इस धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा को अपनाया। यह संकीर्तन भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए मंदिरों में नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें गायन शैली को अपनाया गया, इसमें करताल के साथ पुंग का भी प्रयोग किया जाता है। तो पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है। तो जो पंडित भीमसेन जोशी है यह किससे संबंधित है? तो पंडित भीमसेन जोशी संगीत से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे। इन्हें वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित है। जो पंडित भीमसेन जोशी है यह किराना घराने से संबंधित है। वे ख्याल गायन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है। तो जो पंडित भीमसेन जोशी है यह किराना घराने से तो जो पंडित भीमसेन जोशी हैं यह किराना घराने से संबंधित है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों का जो है सही उत्तर कूट का प्रयोग करना। तो जो कलामंडलम क्षेमवती है यह नर्तक या नर्तकी है तथा नृत्य यह किससे संबंधित है? तो जो कलामंडलम क्षेमवती है यह मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। तो कलामंडलम क्षेमवती मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है, तो ए का 3 होगा। तथा जो है
कोटक्कल शिवरामन है, जो कोटक्कल शिवरामन है यह कथकली नृत्य से संबंधित है। तो कोटक्कल शिवरामन कथकली नृत्य से संबंधित है, तो बी का एक होगा। लक्ष्मी विश्वनाथन, जो लक्ष्मी विश्वनाथन है यह भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, तो लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, सी का 4 होगा। एन माधवी देवी, तो जो एन माधवी देवी है यह मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, तो डी का 2 होगा। तो 3 1 4 2, तो इसमें देखते हैं 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 इसका ऑप्शन बी सही है, 3 1 4 2। तो कलामंडलम क्षेमवती मोहिनी अट्टम, कोटाक्कल शिवरामन कथकली तथा लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम एवं एन माधवी देवी मणिपुरी से संबंधित है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में नृत्य तथा सूची 2 में राज्य। तो कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो भरतनाट्यम नृत्य है यह तमिलनाडु से संबंधित है, ए का 1 होगा। कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो बी का 4 होगा। कुचिपुड़ी, जो कुचिपुड़ी नृत्य है यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो सी का 3 होगा। मोहिनी अट्टम नृत्य जो केरल से संबंधित है, तो डी का 2 होगा। तो 1 4 3 2, तो इसमें देखते हैं 1 4 3 2, तो 1 4 3 2 इसका ऑप्शन बी सही है, 1 4 3 2। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में नृत्य तथा सूची 2 में राज्य। तो फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है। तो जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो ए का 1 होगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो बी का 3 होगा। सत्रिया, तो जो सत्रिया है, सत्रिया नृत्य असम से संबंधित है, तो सी का 4 होगा। सत्रिया नृत्य असम से संबंधित है। तथा कथक, जो कथक नृत्य है, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो डी का 2 होगा। तो 1 3 4 2, तो देखते हैं 1 3 4 2, 1 3 4 2 इसका ऑप्शन डी सही है, 1 3 4 2। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, सत्रिया जो सत्रिया है यह असम से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो ओडिसी नृत्य है यह उड़ीसा से संबंधित है, इसका ऑप्शन सी सही है। ओडिसी नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, इसका उद्भव ओडिशा राज्य में माना जाता है। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है केरल का। तो जो मोहिनी अट्टम है यह केरल का परंपरागत नृत्य है। जो मोहिनी अट्टम केरल राज्य का परंपरागत नृत्य है, यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है, जो मोहिनी अट्टम। तो क्वेश्चन नंबर 60, विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो विख्यात सत्रिया नृत्य है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है, तो हाँ एक कथन सही है। तथा जो कथन 2 है, यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। तो जो सत्रिया है, हाँ यह असम के वैष्णवों की शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा, कथन 2 भी सही है। यह तुलसीदास कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है, तो कथन 3 गलत है। तो इसका कथन 1 और 2 सही है। सत्रिया संगीत नृत्य का अभिनय का सम्मिश्रण है। सत्रिया नृत्य जो है असम के वैष्णवों की शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा है, तो ऑप्शन बी होगा। केवल 1 और बी 2 सही है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो सत्रिया नृत्य जो है, जो सत्रिया नृत्य है यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। सत्रिया नृत्य असम के वैष्णव के मठों, जो कि सत्रा के नाम से जाना जाता है, की परंपरा है। इस नृत्य के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। सत्रिया नृत्य के साथ शंकर देव तथा श्री श्री माधव देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं की भी प्रस्तुति की जाती है, जिन्हें बोर गीत कहते हैं, और ये शास्त्रीय रागों पर आधारित होते हैं। तो निम्नलिखित नृत्यों में किस एक में एकल नृत्य होता है? तो निम्नलिखित नृत्यों में जो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम में एकल नृत्य होता है, इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्नगत नृत्यों में मोहिनी अट्टम में विशिष्ट रूप से एकल प्रस्तुति वाला नृत्य है। यह मूलतः केरल के मंदिरों में देवदासियों द्वारा एकल नृत्य के रूप में भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के अनुकरण में किया जाता है, तथापि यह अब समूह नृत्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो जो है नृत्य है तथा राज्य। तो कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है उस पर हमें देखना है। तो जो गरबा है, गरबा गुजरात में गाया जाता है। तो हाँ जो गरबा है यह गुजरात में
होता है, तथा मोहिनी अट्टम ओडिशा में नहीं, मोहिनी अट्टम जो है तमिलनाडु में होता है। तो जो मोहिनी अट्टम है यह तमिलनाडु में होता है, मोहिनी अट्टम। तथा यक्षगान कर्नाटक में होता है। हाँ, ये सही सुमेलित है। एक और तीन सही सुमेलित है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एक और तीन। तो गरबा जो है, गरबा गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो जो गरबा है, गरबा गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। मोहिनी केरल राज्य में किया जाने वाला नृत्य है, जिसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित किया गया। यक्षगान कर्नाटक राज्य का नृत्य है, जिसमें संगीत, संवाद, नृत्य आदि का मिश्रण रहता है, अतः दूसरे युग्म का मिलान सही नहीं है। तो कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच में क्या भेद है? तो पूछ रहा है कि जो कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम है, इनमें जो है क्या भेद है, तो उसको हमें देखना है कि इसमें क्या भेद है। तो पहला, कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तकी प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं करते। तो हाँ, एक कथन एक सही है। पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रखकर नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं। तो जो भरतनाट्यम है, इसमें जो पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख करके नृत्य करते हैं। तो हाँ, इसका जो है कथन दो भी सही, तो एक और दो दोनों सही, इसका ऑप्शन सी सही है, एक और दो दोनों सही है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसमें नर्तक नृत्य करते समय कथनों और उपकथनों का प्रासंगिक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का परंपरागत शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भावों को प्रमुख प्रधानता दी जाती है तथा कथनों और उपकथनों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रखकर नृत्य करने की परंपरा कुचिपुड़ी की विशेषता भरतनाट्यम की नहीं है। कुचिपुड़ी की यह विशेषता भरतनाट्यम की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो यह जो कथक है, कथक जो है मुगल परंपरा से प्रभावित है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो भक्ति आंदोलन के साथ लगभग 15वीं शताब्दी में कथक नृत्य का विकास हुआ। कालांतर में मुगल काल से जुड़कर कथक नृत्य ने अपना शास्त्रीय स्वरूप को ग्रहण किया। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। तो सूची 1 में कलाकार तथा सूची 2 में कला। तो हमें यह सुमेलित करना है कौन सा कलाकार किस कला से संबंधित है। तो हीरन भट्टाचार्य हैं, वह किससे संबंधित है? मालिनी राजूरकर, प्रतिभा प्रहलाद तथा वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो जो हिरन भट्टाचार्य या कठपुतली कला से संबंधित है। तो हिरन भट्टाचार्य या कठपुतली कला से संबंधित है, तो ए का 4 होगा। तथा मालिनी राजूरकर है, यह हिंदुस्तानी स्वर संगीत से संबंधित है। तो मालिनी राजूरकर हिंदुस्तानी स्वर संगीत से संबंधित है, तो बी का 2 होगा। प्रतिभा प्रहलाद, तो जो प्रतिभा प्रहलाद जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, तो सी का 1 होगा। वेम्पति चिन्ना सत्यम, तो जो वेम्पति चिन्ना सत्यम है यह कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, तो डी का 3 होगा। तो 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 इसका ऑप्शन ए सही होगा, 4 2 1 3। निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्व भारत में हुआ है? तो जो मणिपुरी है, मणिपुरी का उद्गम पूर्व भारत में हुआ, इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्नगत नृत्य शैलियों में मणिपुर का नृत्य है, जिसका उद्गम उत्तर पूर्वी भारत में, शेष अन्य नृत्य जो दक्षिण भारत में। तो जो कथकली, भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु तथा कथकली जो है केरल में है इसका। तो इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो जो इंद्राणी रहमान है, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? तो इंद्राणी रहमान भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम से संबंधित, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी। तो जो इंद्राणी रहमान जो है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली एवं ओडिसी नृत्य शैलियों से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन होगा। तो इंद्राणी रहमान भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली एवं ओडिसी नृत्य से की शैलियों से संबंधित थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 68, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो जो ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध जो है बनारस घराने से है, तो इसका ऑप्शन ए सही है।
निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो जो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा संगीत वाद्य है जो इंडो इस्लामिक मतलब इस्लाम और भारतीय सभ्यता का मिश्रण से नहीं है, तो यह जो है सारंगी है, सारंगी नहीं है। जबकि सितार, तबला एवं शहनाई यह जो इंडो इस्लामिक की उत्पत्ति है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो तुर्क लोग अपने साथ रवाब और सारंगी जैसे कई वाद्य यंत्र तथा नई संगीत पद्धतियां और नियम भी लाए थे। वर्तमान सितार का आविष्कार खुसरो खां ने किया। तबले को लाने का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना है, जो कि गलत है। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई थी, वह किसे संबंधित है? तो जो गंगूबाई हंगल है जिसका मृत्यु चंद मास पूर्व हुई थी, वह शास्त्रीय संगीत की गायिका थी, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो गंगूबाई हंगल भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी, जो किराना घराने से संबंधित थी। उन्हें ख्याल गायकी में महारत हासिल थी। तो 13 ताली लोक नृत्य है, तो जो 13 ताली लोक नृत्य है यह राजस्थान का है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 13 ताली या 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान राज्य का। इस नृत्य का प्रदर्शन महिलाएं करती है। राजस्थान के प्रसिद्ध पूज्य देवता बाबा रामदेव की आराधना करने वाले कामड़ लोग रात रात भर उनका यशोगान करते हैं। तो इसमें जो है हमें सुमेलित करना विभिन्न राज्यों एवं उनके लोक नृत्य। तो आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उनके लोक नृत्य देखना है। तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य बुर्रा है। तो बुर्रा जो लोक नृत्य है यह आंध्र प्रदेश का है, तो ए का 2 होगा। असम, असम का लोक नृत्य बिहू है, तो बी का 1 होगा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य नटी है, तो सी का 4 होगा। राजस्थान, राजस्थान का लोक नृत्य जो है घूमर है, तो जो घूमर है यह राजस्थान का लोक नृत्य है, तो डी का 3 होगा। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 इसका ऑप्शन सी सही है। 2 1 4 3 इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो आंध्र प्रदेश है, बुर्रा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, बिहू असम का लोक नृत्य है, नटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य तथा घूमर, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, राज्य एवं नृत्य। तो इसमें राज्य एवं नृत्य देखना है। तो जो असम है, असम का लोक नृत्य जो ओजापली है, ओजापली असम का लोक नृत्य है, तो ए का 3 होगा। ओजापली असम का लोक नृत्य है। लुड्डी, जो लुड्डी है, लुड्डी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, तो जो लुड्डी है, लुड्डी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, तो बी का 4 होगा। तथा जात्रा, जो जात्रा है यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, तो सी का 2 होगा। तथा जो है जट जाट जाटिन, जो जाट जाटिन है, जाट जाटिन यह बिहार का लोक नृत्य है, तो डी का 1 होगा। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 इसका ऑप्शन सी सही है। 3 4 2 1। तो असम, असम की नृत्य जो है ओजापली है, जो ओजापली नृत्य है यह असम का है। हिमाचल प्रदेश का नृत्य जो है लुड्डी है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का नृत्य जात्रा है। बिहार, बिहार का नृत्य जो है जाट जाटिन है। तो कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। जो कारागम, जो कारागम धार्मिक लोक नृत्य है यह किससे संबंधित है? तो यह जो तमिलनाडु से संबंधित है। तो कारागम धार्मिक लोक नृत्य जो तमिलनाडु से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्न का सही क्रम बनाइए। तो इसमें जो है हमें सही क्रम बनाना है। तो जो शहनाई है, शहनाई से संबंधित बिस्मिल्लाह खां है, तो जो बिस्मिल्लाह खां है यह शहनाई से संबंधित है, तो ए का 2 होगा। सरोद, जो सरोद है, सरोद से संबंधित मकबूल फिदा हुसैन है, तो जो मकबूल फिदा हुसैन है यह सरोद से संबंधित है, बी का 1 होगा। तथा चित्रकार जो जो मकबूल फिदा हुसैन है, जो मकबूल फिदा हुसैन है यह सरोद से संबंधित नहीं है। तो जो मकबूल फिदा हुसैन यह सरोद से संबंधित नहीं है। सरोद से संबंधित अमजद अली खां है, तो बी का 4 होगा। तो जो सरोद है इससे संबंधित अमजद अली खां है। तथा जो चित्रकार, चित्रकार से संबंधित जो है मकबूल फिदा हुसैन है। जो चित्रकार है, चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार है, तो सी का 1 होगा। तबला, तबला, तबला अल्लाह रखा खां है, तो अल्लाह रखा खां तबला से संबंधित है, तो डी का 3 होगा। सितार, जो सितार है, सितार से संबंधित रविशंकर है, तो ई का 5 होगा। तो अगर देखें 2 4 1 3 5, तो 2 4 1 3 5 इसका ऑप्शन ए सही है। 2 4 1 3 5 इसका ऑप्शन
ये सही है। तो जो शहनाई, शहनाई से बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। सरोद, सरोद से अमजद अली खां संबंधित है। चित्रकार, चित्रकार से मकबूल फिदा हुसैन संबंधित है। तबला, तबला से अल्लाह रखा खां संबंधित है। सितार, सितार से जो है रविशंकर संबंधित है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो जो बिलायत खान है, बिलायत खान सितार से संबंधित है। अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां तबला से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। तथा अमजद अली खान, तो जो अमजद अली खान है, अमजद अली खान पखावज से संबंधित नहीं है। तो उस्ताद अमजद अली खान जो है एक सरोद वादक हैं। तो अमजद अली खान पखावज से संबंधित नहीं है, यह एक सरोद वादक है। तो जो अमजद अली खान है, यह जो ग्वालियर के सेनिया बंगस घराने से संबंधित है। इस घराने के संगीतकारों ने ही सर्वप्रथम ईरान के लोकवाद्य रवाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित कर सरोद नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो बिरजू महाराज है, जो बिरजू महाराज हरप्रसाद चौरसिया, अली अकबर तथा जाकिर हुसैन, इनका हमें संबंध देखना है, किससे संबंधित है। तो बिरजू महाराज जो है, जो बिरजू महाराज हैं, या जो कथक से संबंधित है। तो जो बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, तो एक का तीन होगा। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, तो बी का एक होगा। अली अकबर, जो अली अकबर है, अली अकबर सरोद से संबंधित है, तो अली अकबर सरोद से संबंधित है, तो सी का चार होगा। जाकिर हुसैन, जो जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन जो है तबला से संबंधित है, तो डी का दो होगा। तो तीन एक चार दो, तो तीन एक चार दो, इसका ऑप्शन बी सही है। तीन एक चार दो। श्री वीजी जोग, जो श्री वीजी जोग है, यह किस वाद्य संगीत के विख्यात है? तो जो वायलिन है, वायलिन के विख्यात श्री वीजी जोग है। श्री वीजी जोग वायलिन के तथा पंडित रविशंकर सितार के, जाकिर हुसैन तबला के तथा पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के प्रमुख कलाकार हैं। तो अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार का वाद्य है? तो जो अकुम एवं तोड़ी है, यह किस प्रकार का वाद्य है? तो यह जो सुशिर वाद्य है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो जो टोटी आभूषण है, यह शरीर के कान में पहना जाता है, इसका ऑप्शन डी सही। टोटी आभूषण कान में पहना जाने वाला आभूषण है। यह सोने का एक छोटा छल्ला होता है जिसे कान में पहना जाता है। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो सूची एक में जो है कलाकार और वह किस कला से संबंधित है, उसको देखना है। तो सूची एक में कलाकार और वह किस कला से संबंधित है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा यह संतूर वादक है, तो एक का दो होगा। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद जो चौरसिया है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, यह जो बांसुरी वादक है, तो बी का एक होगा। तथा असद अली खां, तो जो असद अली खां है, असद अली खां यह किससे संबंधित है? तथा प्रमोद गायकवाड़ यह किससे संबंधित है? तो जो असद अली खां है, असद अली खां रुद्र बीड़ा बजाते हैं, तो सी का चार होगा। प्रमोद गायकवाड़, जो प्रमोद गायकवाड़ है, यह सुंदरी से संबंधित है, तो प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी से संबंधित है, तो डी का तीन होगा। तो दो एक चार तीन, तो इसमें दो एक चार तीन, इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है, दो एक चार तीन। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो सूची एक में क्षेत्र तथा सूची दो में कलाकार। तो कौन से क्षेत्र से कौन सा कलाकार संबंधित है? तो जो ख्याल गायन है, तो जो ख्याल गायन है, इसे सूरज खां संबंधित है, तो एक का एक होगा। पखावज, जो पखावज वादन है, पखावज वादन, इससे जो पंडित अयोध्या प्रसाद संबंधित है। पखावन पखावज वादन से पंडित अयोध्या प्रसाद संबंधित है, तो बी का तीन होगा। वीणा वादन, जो वीणा वादन है, वीणा वादन से जो है सादिक अली खां संबंधित है, तो वीणा वादन से सादिक अली खां संबंधित है, तो सी का दो होगा। तबला, जो तबला वादन है, तबला वादन से जो वीरू मिश्रा संबंधित है, तो डी का चार होगा। तो एक तीन दो चार, तो इसमें देखते हैं एक तीन दो चार कौन है। तो एक तीन दो चार, इसका ऑप्शन सी सही है। एक तीन दो चार, तो एक तीन दो चार, इसका ऑप्शन सी सही है। तो ख्याल गायन सूरज का, पखावज वादन पंडित अयोध्या प्रसाद, वीणा वादन सादिक अली खां तथा तबला वादन वीरू मिश्रा है। तो सुमेलित कीजिए। पंडित शिव कुमार शर्मा,
पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर तथा वीजी जोग एवं अली अकबर खां, इनसे जो है हमको सुमेलित करना है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, यह जो संतूर वादक है, तो संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, तो ए का 3 होगा। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, तो पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जो है हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, तो बी का 1 होगा। तो पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, तो बी का 1 होगा। वीजी जोग, जो वीजी जोग है या वायलिन वादक है, तो सी का 2 होगा। वीजी जोग वायलिन वादक है। अली अकबर खां, जो अली अकबर खां है यह सरोद वादक है, तो डी का 4 होगा। तो 3 1 2 4, तो 3 1 2 4, इसमें देखते कौन सा, 3 1 2 4, इसका ऑप्शन डी सही है, 3 1 2 4। तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक तथा पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर हिंदुस्तानी संगीत, वीजी जोग वायलिन वादक तथा अली अकबर खां सरोद वादक है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, ओंकार नाथ ठाकुर तथा बिस्मिल्ला खां, तो इनको जो हमें सुमेलित करना है। तो जो हरिशंकर है, हरिशंकर जो है रविशंकर, जो रविशंकर है यह सितार वादक है, तो रविशंकर सितार वादक, तो ए का 3 होगा। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, तो बी का 4 होगा। तो जो हरिप्रसाद चौरसिया है यह बांसुरी वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। तथा ओमकार नाथ ठाकुर, जो ओमकार नाथ ठाकुर है यह वायलिन वादक है, तो ओमकार नाथ ठाकुर वायलिन वादक है, तो सी का 2 होगा। तथा बिस्मिल्ला खां, जो बिस्मिल्ला खां यह शहनाई वादक है, तो डी का 1 होगा। तो 3 4 2 1, तो देखते हैं 3 4 2 1 किसमें है, तो 3 4 2 1, इसका ऑप्शन बी सही है, 3 4 2 1। तो रविशंकर सितार से संबंधित है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, ओमकार नाथ ठाकुर वायलिन से संबंधित है तथा बिस्मिल्ला खां, जो बिस्मिल्ला खां यह शहनाई से संबंधित है। तो नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में किशन महाराज, हरिप्रसाद चौरसिया तथा जो है पंडित गोपाल जी मिश्र। तो जो किशन महाराज है, किशन महाराज, जो किशन महाराज है यह बांसुरी वादक है, तो जो किशन महाराज है, सॉरी, जो किशन महाराज है यह बांसुरी वादक नहीं है। जो किशन महाराज है, किशन महाराज संबंधित है तबला वादक, तो जो किशन महाराज है यह तबला वादक है, तो ए का 2 होगा। तथा जो है हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, तो बी का 4 होगा। गोपाल जी मिश्र, जो गोपाल जी मिश्र हैं यह जो है सारंगी वादक है, तो जो गोपाल जी मिश्र है यह सारंगी वादक है, तो सी का 1 होगा। कुदक सिंह, जो कुदक सिंह है, कुदक सिंह जो है पखावज वादक है, तो जो कुदक सिंह है यह पखावज वादक है, तो डी का 3 होगा। तो 2 4 1 3, तो इसमें देखेंगे 2 4 1 3 कौन है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, 2 4 1 3। तो पंडित गोपाल जी मिश्र सारंगी वादक, किशन महाराज तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया प्रख्यात बांसुरी वादक तथा कुदक सिंह पखावज वादक हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं, तो जो बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो बिरजू महाराज कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से उन्हें चित्रित कीजिए जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है। तो जो बिंदा दीन शंभू महाराज तथा लच्छू महाराज यह जो कथक नृत्य से संबंधित है, तथा ध्रुव तारा जोशी यह कथक नृत्य से संबंधित नहीं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पंडित ध्रुव तारा जोशी का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से है, जबकि शेष अन्य जो कथक नृत्य से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा कथक कलाकार नहीं है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा जो कथक कलाकार नहीं है। तो जो किशन महाराज है, किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है। किशन महाराज सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं, तो जो किशन महाराज है यह तबला वादक है, तो जो किशन महाराज है तबला वादक है, तो इसका ऑप्शन बी है, यही नहीं है। तो जो दिए गए विकल्पों में किशन महाराज सुप्रसिद्ध तबला वादक थे, जबकि अन्य तीनों जो है कथक कलाकार हैं। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है, तो जो मधुबनी लोक कला या मिथिला बिहार से संबंधित है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो मधुबनी कला भारत एवं नेपाल के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित चित्रकला की एक शैली है। इसका संबंध भारत के बिहार के मधुबनी जिले के नाम से रखा गया है, जहां इस कला की जो उत्पत्ति हुई है। तो भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी
पैयट क्या है? तो भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संबंध में जो कलारी पैयट है यह क्या है? तो यह एक प्राचीन मार्शल कला है जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कलारी पायट एक प्राचीन भारतीय मार्शल कला है। यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों मुख्यतः केरल राज्य में आज भी जीवंत परंपरा के रूप में विद्यमान है। तो क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो जो सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी है यह लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है। तो जो कलमकारी चित्रकला है यह किसको रेफर करती है? जो कलमकारी चित्रकला है यह किसको रेफर करती है? तो यह जो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी चित्रकला रेफर करती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो कलमकारी का शाब्दिक अर्थ है कलम से बनाए गए चित्र। यह चित्रकारी आंध्र प्रदेश में की जाती है। तो जो कलमकारी चित्रकला है यह आंध्र प्रदेश में की जाती है। इस कला शैली में सूती कपड़ों पर हाथ से अलावा ब्लॉकों से सब्जियों के रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। कलमकारी काम में वानस्पतिक रंग है यह प्रयोग किए जाते हैं। इसकी जड़ें आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम नामक नगरों में है। श्रीकालाहस्ती में आज भी कलमकारी के लिए कलम का उपयोग होता है, जबकि मछलीपट्टनम में ठप्पों का चलन है। तो जो श्रीकालाहस्ती है इसमें कलमकारी के लिए कलम का उपयोग किया जाता है, जबकि मछलीपट्टनम में ठप्पों का चलन है। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें जो हमें सुमेलित करना है तो रुक्मणी देवी, कुमार गंधर्व, बिरजू महाराज तथा राकेश शर्मा यह जो है कलाकार है यह किससे संबंधित है उसको हमें देखना है। तो जो रुक्मणी देवी है, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो रुक्मणी देवी भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो ए का 4 होगा। तथा कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन से संबंधित है। तो जो कुमार गंधर्व है यह शास्त्रीय गायन से संबंधित है। बी का 1 होगा। बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। तो सी का 3 होगा। राकेश शर्मा है यह अंतरिक्ष यात्री है। तो डी का 2 होगा। तो 4 1 3 2, तो इसमें देखेंगे 4 1 3 2, तो 4 1 3 2 इसका ऑप्शन सी सही है। 4 1 3 2। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है। तो जो परंपराओं के संरक्षण में लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व, इसका ऑप्शन सी सही है। परंपराओं के संरक्षण में लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो भारत का सांस्कृतिक इतिहास है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1, त्यागराज के अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो ये गलत है। दूसरा, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। तो हाँ, जो त्यागराज है ये अनेक नए रागों का सृजन किया। अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन है। तो हाँ, जो अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन नहीं है। चौथा, अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है। तो हाँ, जो अन्नमाचार्य कीर्तन या भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति का भक्ति गीत है। तो इसका बी होगा। 2 और 4 दोनों सही है। तो 2 और 4 हो गए।